हरि ओम, नमो नमः। हमारे सनातन धर्म में विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार है। विवाह केवल कुल के वर्धन के लिए ही नहीं, अपितु धर्म के रक्षण के लिए भी है। इसीलिए गृहस्थ जीवन में मनुष्य को क्या क्या कर्म करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, किस आचरण को व्यवहार में लाना चाहिए, ये सब हमारे शास्त्रों में बताया गया है। हमारे शास्त्रों में पत्नी को अर्धांगिनी या सहधर्मचारिणी कहा जाता है, क्योंकि इस धर्म के पथ पर पति तथा पत्नी एक दूसरे का साथ निभाकर जीवन के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचते हैं। अपने कुल, परिवार एवं समाज के कल्याण का उत्तरदायित्व गृहस्थ के जीवन पर होता है। इस उत्तरदायित्व को पूर्ण श्रद्धा एवं समर्पण से निभाने के लिए ही विवाह उपरांत नवविवाहित पति पत्नी देवता तथा अपने परिवार के वृद्ध जनों से आशीष लेते हैं, ताकि उनका यह गृहस्थ जीवन सफल हो, मोक्षप्रद हो। आइए स्वामी श्री तेजोमयानंद जी द्वारा संस्कृत में रचित इस सुमधुर गीत को गाते हैं तथा उसका अर्थ जानते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। विवाह दिनमिदं भवतु हर्षदं। विवाह दिनमिदं भवतु हर्षदं। मंगलं तथा वाञ्चक्षेमदं। मंगलं तथा वाञ्चक्षेमदं। विवाह दिनमिदं भवतु हर्षदं। विवाह दिनमिदं भवतु हर्षदं। मंगलं तथा वाञ्चक्षेमदं। मंगलं तथा वाञ्चक्षेमदं। प्रतिदिनं नवं प्रेमवर्धतं। प्रतिदिनं नवं प्रेमवर्धतं। शतगुणं कुलं सदा हि मोदतं। शतगुणं कुलं सदा हि मोदतं। लोकसेवया देवपूजनं। लोकसेवया देवपूजनं। गृहस्थजीवनं भवतु मोक्षदं। गृहस्थजीवनं भवतु मोक्षदं। विवाह दिनमिदं भवतु हर्षदं। विवाह दिनमिदं भवतु हर्षदं। मंगलं तथा वाञ्चक्षेमदं। मंगलं तथा वाञ्चक्षेमदं। वाञ्चक्षेमदं। विवाह दिनम इदम अर्थात विवाह का यह शुभ दिन भवतु हर्षदम आपके लिए आनंदमयी हो। मंगलम तथा वाञ्चक्षेमदम मंगलमयी हो, कल्याणकारी हो, शुभ हो। प्रतिदिनम नवम प्रत्येक दिन आप एक दूसरे के लिए नया प्रेम ढूंढ सके, नया प्रेम प्राप्त कर सके। वर्धताम अर्थात यह प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, उसमें वृद्धि हो। एक दूसरे के प्रति आपका जो यह प्रेम है, ये जो आनंद है, वो सदैव बढ़ता ही जाए। शतगुणम अर्थात 100 गुना हो जाए। कुलम सदा ही मोदतम तथा आपके कुल में, आपके वंश में सदैव आनंद हो।
लोक सेवया देव पूजनम, अर्थात भगवान की पूजा के रूप में, लोगों की सेवा के माध्यम में, अर्थात समाज की सेवा के रूप में आपका गृहस्थ जीवनम भवतु मोक्षदम, अर्थात आपका यह गृहस्थ जीवन आपको मनुष्य के जीवन के परम लक्ष्य मुक्ति तक ले जाए। अर्थात वैवाहिक जीवन केवल उपभोग करने के लिए ही नहीं, अपितु समाज के कल्याण के लिए तथा जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भी है। गृहस्थ जीवन में पति पत्नी एक दूसरे के पूरक बनकर इस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने में एक दूसरे की सहायता करते हैं। इसीलिए भगवान शिव माता पार्वती के बिना आधे हैं और माता पार्वती भगवान शिव के बिना आधी है। ये प्रतीक है कि स्त्री तथा पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस जीवन के पथ पर आगे बढ़ना है। एक बार पुनः विवाह दिन की अनेक अनेक शुभकामनाएं। अगर किसी का विवाह हुआ है या किसी के विवाह की वर्षगांठ है तो आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि संस्कृत के इस सुमधुर गीत को गाकर या एक संदेश के रूप में भेजें तथा हमारे सनातन धर्म को गौरवान्वित करें। विवाह दिन की शुभकामनाएं देने वाले इस सुमधुर गीत को सुनने के पश्चात आइए संपूर्ण जगत के कल्याण हेतु शांति मंत्र का पाठ करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। नमो नमः।